हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हब पे। तो आज हम कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो हमने इसमें 2 का भाग सबसे पहले देना है। अगर जिसमें 2 का भाग जाएगा उसमें ही देना है। अगर नहीं जाएगा तो फिर 3 का देना है, फिर 5 का देना है। ऐसे करके हमने आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है, तो हम पहले इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 सत्ता 14 और 0 को 0। तो 70 दूनी 140 हो गया। फिर 2 से देंगे तो 35 दूनी 70 होता है। अब देंगे 5 का। 5 सत्ता 35। 5 सत्ता 35। फिर देंगे 7 से। 7 एकम 7। तो ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड 140 के। तो इसी प्रकार हमने आगे भी देखना है। दूसरा है 156। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो पहले 2 से देंगे। 2 सत्ता 14, एक हासिल बचा 16, 2 अट्ठा 16। फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 नमा 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसलिए हम 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब जाएगा 13 से ही। तो 13 एकम 13। तो 156 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो क्या आ गए इसके गुणनखंड 156 के। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब है तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपके लिए है 3 8 2 5 के अभाज्य गुणन कैसे निकालने हैं। तो देखो, इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5। तो 3 का देंगे। तो 3 का देने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सम कर लेंगे 23 का। 5 और 5 10 और 8 18। तो 3 से चले जाएगा। 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 2 बचा, 22 हो गए, 3 सता 21, 22 में से 21 गया 1 और 3 पंजे 15। फिर से 3 से देंगे भाग, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देंगे 5 से भाग, 5 से भाग देंगे, 5 अठा 40, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर से 5 से देंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 35 हो गया, 5 सता 35। ऐसे भी देख सकते हैं, 17 पंजे 85। अब जाएगा 17 का, तो 17 एकम 17, तो 3825 के अभाज्य गुणन क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, कितना हो गया? 3825। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है चौथा क्वेश्चन, 5005। तो हमने 5005 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 5 से, तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5। अब जाएगा इसमें 11 का भाग, 11 नम्मा 99, 100 में से 99 गए तो बचा 1 और ये हो गया 11, 11 एकम 11। फिर 7 का भाग देंगे, 13 सत्ता 91, और फिर जाएगा 13 का भाग, 13 एकम 13। हम इस 7 को पहले भी कर सकते हैं, मेरे को 11 से आसान लगा इसलिए मैंने 11 का दे दिया पहले, लेकिन हम क्या करेंगे, 7 पहले करेंगे 7 से और 11 से बाद में करेंगे। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये आ गया 5005। आप इसको नोट कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको कर लेंगे, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में इसको बता देगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो ये एक फॉर्मूला है। तो हम चेक करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का क्या निकालना है एलसीएम। 26 और 91 का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? दो से देंगे 13 दूनी 26, दो का भाग 91 नहीं जाता तो 91 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 7 से भाग देंगे, 7 का भाग 13 में नहीं जाता है तो ऐसे ही लिखेंगे 13 सत्ता 91। और अब 13 से चले जाएगा दोनों में भाग, 13 कम 13 और 13 कम 13। तो एलसीएम क्या आएगा इनका 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 सत्ता 91 और 91 दूनी 98 गुणा 2, ये होता है 2 एकम 2, 2 नम 18। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 182। अब इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। इन दोनों को संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 4 बार, 3 बार जाएगा। 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 91 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 8 गए तो 3, 8 में से 1 गए 7 गए तो 1। अब जो ये शेषफल बचा है उससे इस को भाग देना है वापस। ये वाला मेथड आई होप आपको पता होगा। भागफल विधि से एचसीएफ निकालना 13 दूनी 26। तो 13 का भाग इसमें पूरी पूरी बार चले गए तो इसका एचसीएफ क्या होगा 26। तो अब हम इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं 26 गुणा 91, ये दोनों संख्या हैं और ये किसके बराबर होंगी इसके एचसीएफ 13, सॉरी यहाँ पे 13 आना था, एचसीएफ आया 13 क्योंकि इस 13 से पूरी पूरी बार भाग चले गया 26 में। तो 13 गुणा गया एलसीएम आया था हमारा 182। अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आपस में क्या आएंगे बराबर। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसी तरह से हम और भी सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम इसको यहीं पे कर सकें क्योंकि जगह कम है।
दूसरा है 510 और 92। 510 और 92। तो इनका एलसीएम हम एक साथ निकाल देते हैं, 2 कर देंगे। इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं इनको। 92, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 40 दूनी 92 होता है। फिर 2 से चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से जाएगा, 23 एकम 23। सेम ऐसे करने 510 के भी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर एक बचा 2 पंजे 10। अब जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 7 का जाएगा, 13 सत्ता 91, फिर 13 का जाएगा, तो 13 एकम 13। तो 92 का आ गया 2, यहाँ पे आया 2 गुणा 2 गुणा 23, 92 का, और 510 का है 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो 92 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 23 की घात 1, और 510 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1, क्योंकि एक एक बार है। अब एचसीएफ क्या होता है? कॉमन होता है दोनों में, और जिसकी सबसे छोटी पावर होगी वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो इसमें यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन कॉमन 2 है इसमें, तो सिंपली 2 लिखेंगे और जो सबसे छोटी पावर होगी वही लिखेंगे, तो 2 की पावर 1। बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। और एलसीएम क्या होगा इसका? इसका एलसीएम होगा, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो कॉमन 2 ही है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2 गुणा, बाकी जो बचे हैं उनको ऐसे ही एट इज इट लिख देना है। 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 और 23। अब इनको गुणा करना है, जितना आएगा इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका एलसीएम। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 गुणा 13 सत्ता 91 गुणा 23। अब इनको गुणा करेंगे तो 23, ये हो जाएगा 23 इंटू 91 इंटू 23, 3 एकम 3, 3 नौ 27, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 3 9 0 2, ये हो गया 20 गुणा 2093। तो ये होगा टोटल, 0 तो यहाँ आ गया, 2 तिया 6, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम। तो 92 और 510 का एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे क्लियर दिखे। तो
92 इंटू 510 इज इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू LCM। LCM आया 41860। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो आंसर दोनों तरफ बराबर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसे थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो वीडियो दोबारा से देख लेना। सेम इसी तरह से ये भी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको भी क्या निकालना है, इससे भी पहले LCF निकालना है और HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभी तो हम दो दो कर रहे थे, लेकिन तीसरे के लिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना जो अभी तक हम लगा रहे थे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के ही हिसाब से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले निकालेंगे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड। दो छक्का 12, दो तिया 6 और दो तीन एकम 3। तो 12 के क्या निकल गया, निकल गए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पहले मैं इनके 15 का भी निकाल देता हूँ। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 का भी निकाल देता हूँ अभाज्य गुणन। 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। तो ये निकल गए इनके अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकला 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसी तरह से 15 का निकला 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। किसका निकला 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब हमको क्या चाहिए, इन तीनों का क्या चाहिए, HCF। इन तीनों का HCF कैसे निकलेगा, तो अभी मैंने बताया था कि कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो जो इन तीनों में से कॉमन होगा उसको देखना है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और तीनों की घात क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF, 3 की घात 1 का मतलब 3। तो HCF इन तीनों का क्या आ जाएगा, 3। आप भागफल विधि से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उनको क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे बड़ों में, तो आपका HCF 3 ही प्राप्त होगा। दूसरा है LCM का। तो जितने भी टर्म है कॉमन उनका हाईएस्ट फैक्टर, तो इसमें 3 की घात 1 है तो यही हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो 3 की घात 1 गुणा, और जो बाकी बचे उनको एज इट इज लिख देना है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। इनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 पंजी 20, 20 सता 140, 140 तिया 14 तिया 42 मतलब 420। तो इसका LCM क्या आ जाएगा, 420। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें स्लाइड नहीं रखी तो मैं इसको काट रहा हूँ।
दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 एकम 17, 23 का गुणनखंड करेंगे तो 23 एकम 23, और ऐसे ही 29 का गुणनखंड करेंगे तो 29 एकम 29। अब आज ये गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ गया इनका, तो आ गया 1 गुणा 17, 23 का आएगा 1 गुणा 30 और 29 का आएगा 1 गुणा 29। तो इसमें कॉमन क्या है, तीनों में एक एक है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF, HCF क्या हो जाएगा इनका 1। और इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ये कॉमन तो आएगा 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, और जो बचे हैं उनको 3 को लिख देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। इसका गुणा करके जितना भी आएगा ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये आपके लिए है, आप गुणा करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब गुणा तो कर ही सकते हो आप। चलिए तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरे का तीसरा, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इसी तरह से 9 का देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 25 का देंगे तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। पाँच एकम 5। तो 8 के अभाज्य गुणन क्या हो गए, 1 गुणा 2 की घात 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3 इसलिए हुई क्योंकि 2 3 बार है।
फिर 3 का ये 9 का आएगा अभाज्य गुणनफल 1 गुणा 3 की घात 2। फिर इसी तरह से 25 का भी आएगा 1 गुणा 5 की घात 2। तो अब इसका क्या निकालेंगे HCF। HCF क्या निकलेगा इसका, तीनों में कॉमन क्या है, 1 है कॉमन, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 1 तो हो गई और इसके साथ गुणा होंगे ये, तो 1 के साथ जो भी संख्या गुणा होती है वो तो 1 ही होती है, तो ये इसी तरह से लिख देंगे हम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो अब इनको गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी आप ही गुणा करके निकालेंगे। इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 पंजे 25, इनका गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा और पांचवा क्वेश्चन मैंने एक साथ ले रखा है। तो इसमें दे रखा है कि HCF 306 657 का क्या है 9 दिया है, तो हमको एलसीएम निकालना है। तो हमने इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला था, तो हम इसी को लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे A ये है, B ये है और HCF ये है। जब 3 चीज़ें हमको दे रखी होती है तो चौथी चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दिया है हमको 306 गुणा 657 और बराबर HCF की जगह 9 इंटू एलसीएम। ये 9 एलसीएम के साथ गुणा में है, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा। तो एलसीएम बराबर होगा 306 गुणा 657 बट्टे 9। तो कितना होगा 3 तिया 9 3 दशम की 30 3 दूनी 6, फिर 3 का भाग फिर जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 चौको 12, तो ये हो गया 34 गुणा गया 657, तो 657 गुणा 34, 4 7 28 को 8 हासिल 2 4 5 20 2 22 को 2 हासिल 2 4 छक्का 24 और 2 26, 3 7 21 को 1 हासिल 2 3 5 15 2 17 को 7 हासिल 1 3 छक्का 18 1 19, तो ये हो गया 8 2 1 3 6 7 13 3 हासिल 1 9 और 2 11 1 12 2 हासिल 1 1 और 1 2। तो एलसीएम क्या निकल गया हमारा 22,338। ये आ गया हमारा एलसीएम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको ये चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे हम, इसने दिया है कि
n प्राकृतिक संख्या है और n नेचुरल नंबर है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चौथा क्वेश्चन, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव, क्योंकि n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगे। और हमको कहा गया है कि 6 टू द पावर n क्या 0 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्राई करेंगे। 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 36। हाँ, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 6 टू द पावर n, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? 0 होने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना जरूरी है, 2 और 5 आना जरूरी है, जो कि इसमें नहीं होगा, है ना। तो 6 टू द पावर n कभी भी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो 6 टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन गायब हो गया है, हम इसी को करेंगे। क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक गोलाकार पार्क है, जिसमें कि सोनिया है, जो सोनिया है वो 18 मिनट में क्या करते हैं, इसका चक्कर लगा देती है, इसका एक चक्कर लगाती है। और जो रवि है वो कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। जो रवि है वो कितने मिनट में चक्कर लगाता है, 12 मिनट में चक्कर लगा देता है इस पार्क के। अब ये क्या करते हैं, दोनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये बोल रहा है कि कितने समय बाद ये एक ही स्थान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। तो सीधे सीधे इसने हमको एलसीएम निकालने के लिए कहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। तो हम एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग ही निकाल देते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा ठीक से। तो सबसे पहले 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब 18 का 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 12 का क्या आ गया, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 18 का क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1 गुणा
3 की घात 2। तो एलसीएम निकालेंगे हम, तो क्या आएगा एलसीएम? जो कॉमन है वो तो लेने हैं, लेकिन उसकी भी क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर जो होगी वो एलसीएम में लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन पावर किसकी है सबसे बड़ी? पहले वाली की है, 2 की पावर 2, तो वही लेंगे हम, 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन क्या है इसकी पावर है, तो 3 की पावर 2